गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड कंपनसेशन मैनेजमेंट की 43 ई लेक्चर की क्लास ले रहे हैं। 43 जो ई लेक्चर की क्लास है हमारी, उसमें हम मॉड्यूल 8 को लेंगे जो कि टैक्सेशन ऑन सैलरी और बेनिफिट से रिलेटेड है। और जो लेक्चर हमारा 43 है वो उसके अंदर हम टैक्सेशन क्या होता है और कौन कौन से टैक्सेशन है जो सैलरी पे दिए जाते हैं उनके रिगार्डिंग इस टॉपिक के अंदर हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को समझना चाहिए कि टैक्सेशन क्या होता है। Taxation, imposition of the compulsory levies on the individuals or entities by the government. Taxes are levied in the almost every country of the world primarily to raise revenues for the government expenditure, although they serve other purpose as well. जो टैक्सेशन होता है वो एक इम्पोजिशन होता है, एक कंपलसरी लेवल्स होती है एक इंडिविजुअल की या कोई भी गवर्नमेंट की एंटिटीज़ की। तो जो टैक्सेस है उनको लिवर्ड इसलिए किया जाता है कि ऑलमोस्ट एवरी कंट्री के अंदर या वर्ल्ड के अंदर हम ये देखें कि जो एक रेवेन्यू होता है किसी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का, वो एक टैक्स के थ्रू रिसीव होता है। तो जो सर्व है वो डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के अंदर उन टैक्सेस के को यूज़ करते हैं। तो इन मॉडर्न इकोनॉमिक्स टैक्सेस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द गवर्नमेंट रेवेन्यू। अगर हम मॉडर्न इकोनॉमिक्स के अंदर देखें तो जो टैक्सेस हैं वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है गवर्नमेंट रेवेन्यू के। तो टैक्सेस डिफर फ्रॉम द अदर सोर्स ऑफ रेवेन्यू इज़ दैट दे आर कंपल्सरी लीवीज एंड आर unrequited. They are generally not paid in exchange for some specific things such as a particular public services, the sale of public property or the issuance of the public debt. अगर हम देखें कि जो टैक्सेस हैं वो डिफ़र हैं अदर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू से, तो ये कंपलसरी लिवरीज होती है जो कि अनरिक्विटेड होती है। और जनरली हम देखते हैं कि अगर हम कोई चीज़ एक्सचेंज के अंदर कर रहे हैं तो उसके अंदर हम उन चीज़ों को पे नहीं करते जो कि एक स्पेसिफिक थिंग से रिलेटेड होती है, जो कि एक पर्टिकुलर पब्लिक सर्विसेज या सेल ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी या एश्योरेंस होता है किसी पब्लिक डेप्ट का। वाइल टैक्सेस आर प्रीमियमली कलेक्टेड फॉर द वेलफेयर ऑफ टैक्स पेयर्स एज ए होल। जो टैक्सेस होते हैं वो इसलिए कलेक्टेड किए जाते हैं कि जो भी हमारे टैक्स पेयर्स हैं उनका हम वेलफेयर कर सके। द इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स लायबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑन एनी स्पेसिफिक बेनिफिट रिसीव। जो इंडिविजुअल का टैक्स पेयर है उसकी जो लायबिलिटी है वो एक इंडिपेंडेंट होती है और वो किसी भी स्पेसिफिक बेनिफिट को रिसीव कर सकता है। There are, however, important exception. Payroll taxes, for example, are commonly levied on labor income in order to financial retirement benefits, medical payments, and other social security programs, all of which are likely to benefit the taxpayer because of the likely link between taxes paid and benefits received. Payroll taxes are sometimes called contributions as the United States. Nevertheless, the payments are commonly compulsory and the link to benefits is sometimes quite weak. Another example of a tax that is linked to benefits received, if only loosely, is uses of taxes on motor fuels to finance the construction and maintenance of roads and highways whose services can be enjoyed only by the consuming taxed motor fuels। कि अगर हम देखें कि जो टैक्सेस हैं वो जनरली क्या होते हैं कि जब भी हम टैक्सेस को कलेक्ट करते हैं वो हम उस टैक्स पेयर के वेलफेयर के लिए करते हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंस होती है इन टैक्सेस के एक्सेप्शन से रिगार्डिंग, तो जो पेरोल टैक्सेस है, जैसे कि हम एग्जांपल लें कि जो भी लेबर इनकम होती है जिनका ऑर्डर एक फाइनेंशियल रिटायरमेंट बेनिफिट से होता है, जो भी मेडिकल पेमेंट्स होते हैं या कोई भी सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स होते हैं, उनके अंदर जो भी टैक्स पेयर के रिगार्डिंग जो बेनिफिट है वो उनको रिसीव करवाए जाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो भी टैक्स पे करते हैं या जो भी बेनिफिट हम रिसीव करते हैं और जो भी पेरोल टैक्सेस होते हैं वो समटाइम्स कंट्रीब्यूशन होते हैं, और जो भी पेमेंट्स हैं हम कॉमनली उनको कंपलसरी करते हैं कि जो भी लिंक है हमारे बेनिफिट के रिगार्डिंग वो एक क्वाइट वीक हो रहा है। तो अगर अनदर एग्जांपल हम ले टैक्स के रिगार्डिंग, तो जो भी लिंक है हमारे बेनिफिट्स रिसीव से लेके, तो लूजली हम क्या करते हैं कि उन टैक्सेस का यूज़ करते हैं मोटर व्हीकल्स के अंदर जो कि किसी फाइनेंस के रिगार्डिंग होता है कि अगर हमें कोई भी कंस्ट्रक्शन करना है या मेंटेनेंस करना है रोड और हाईवेज़ का, तो हम उन सर्विसेज को लेने के लिए, इंजॉय करने के लिए कुछ मोटर फ्यूल्स एक टैक्स के रूप में कंज्यूम करते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो कौन कौन सी क्लासेस होती हैं टैक्स की, तो दो क्लासेस होती हैं टैक्स की। एक होते हैं डायरेक्ट टैक्स और दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इन द लिटरेचर ऑफ पब्लिक फाइनेंस, टैक्सेज आर बीन क्लासिफाइड इन वेरियस वेज अकॉर्डिंग टू द whom pays for them, who bears the ultimate burden of them, the extent to which the burden can be shifted and various other criteria। अगर हम लिटरेचर देखें एक पब्लिक फाइनेंस का, तो टैक्सेस को क्लासीफाई किया है वेरियस वे से
जो कि अकॉर्डिंग है कि कौन इसको पे करता है, कौन इसको बियर करता है, जो कि एक अल्टीमेट बर्डन लेता है, और कौन कौन से ऐसे एक्सटेंट हैं जो कि उस बर्डन को शिफ्ट करते हैं, और साथ साथ वेरियस अदर क्राइटेरिया है जो कि एक पब्लिक फाइनेंस के अंदर क्लासीफाई किए गए हैं। तो टैक्सेस आर मोस्ट कॉमनली क्लासिफाइड एज आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल ऑफ द फॉर्मर टाइप बीइंग द इनकम टैक्स एंड ऑफ द लेटर द सेल टैक्स। अगर हम टैक्स को क्लासीफाई करें तो वो दो तरीके से हो सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर एग्जांपल लेंगे कि जो फॉर्मल टाइप के इनकम टैक्स है वो तो होंगे डायरेक्ट टैक्स, और जो लेटर है मीन्स कि जो सेल टैक्स है वो हमारे इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। तो देर इज अ मच डिसएग्रीमेंट अमॉन्ग इकोनॉमिस्ट एज टू द क्राइटेरिया फॉर डिस्टिंग्विश between direct and indirect tax. It is the unclear into which category certain taxes such as corporate income tax, property tax should fall. It is usually said that a direct tax is the one that cannot be shifted by the taxpayer to someone else, whereas an indirect tax can be. कि अगर हम देखें कि जो डिसएग्रीमेंट होता है एक इकोनॉमिस्ट के अमोंग, तो जो क्राइटेरिया हम जिसके अंदर डिस्टिंग्विश करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को, तो उसके अंदर हम अनक्लियर करते हैं उन कैटेगरी को जो कि टैक्सेस के रिगार्डिंग होती है। तो जो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स है और जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो यूजुअली हम ये कहते हैं कि जो डायरेक्ट टैक्स है वो हम किसी दूसरे टैक्स पेयर को शिफ्ट नहीं कर सकते, कि जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं ये हमें खुद को ही इंडिविजुअल पे करने होते हैं, ये हम किसी दूसरे टैक्स पेयर को शिफ्ट नहीं कर सकते। और इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्सेस होते हैं जिसको हम दूसरे टैक्स पेयर को शिफ्ट कर सकते हैं। तो नंबर वन अगर मैं बताऊं आपको डायरेक्ट टैक्स के बारे में, तो डायरेक्ट टैक्स आर प्राइमरी टैक्सेस ऑन नेचुरल पर्सन इंडिविजुअल्स एंड दे आर टिपिकली बेस्ड ऑन द टैक्स पेयर एबिलिटी टू पे एज ए मेजर्ड बाय द इनकम, कंजप्शन और नेट वेल्थ। व्हाट फॉलोज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ मैनी टाइप्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। कि अगर हम डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो जो प्राइमरी जो टैक्सेस हैं जो कि एक नेचुरल पर्सन मीन्स इंडिविजुअल जो देता है उसको हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, और टिपिकली ये बेस्ड होता है उन टैक्स पेयर एबिलिटी को जो कि पे करते हैं और मेजर करते हैं उसको इनकम के बेसिस पे, कंजप्शन के बेसिस पे और नेट वेल्थ के बेसिस पे। तो हम फॉलो करते हैं डिस्क्रिप्शन को मैनी टाइप्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की, तो इनडायरेक्ट टैक्स आर लिव्ड ऑन द प्रोडक्शन और कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और ऑन ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। एग्जाम्पल इंक्लूड जनरल एंड सेलेक्टिव सेल टैक्सेस, वैल्यू एडेड टैक्सेस, टैक्सेस ऑन एनी एस्पेक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्शन, टैक्सेस ऑन लीगल ट्रांजेक्शन एंड कस्टम और इम्पोर्ट ड्यूटीज़। तो ये सारे हमारे इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स लीव्ड होते हैं प्रोडक्शन और कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से या उनके ट्रांजेक्शन से। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स के अंदर जो टैक्सेस लगते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। तो अगर एग्जांपल से हम समझें कि जो जनरल हम सेलेक्टिव करते हैं उन सेल टैक्सेस को या वो वैल्यू एडेड टैक्सेस को, और वो टैक्सेस जो कि किसी एस्पेक्ट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन के अंदर यूज़ किए जाते हैं, या जो भी टैक्सेस होते हैं एक लीगल ट्रांजेक्शन होता है, और जो भी कस्टम या इंपोर्ट ड्यूटीज़ होती है, तो इसके अंदर जो भी टैक्सेस हम रिसीव करते हैं, जो गवर्नमेंट रेवेन्यू रिसीव करता है, तो उनको हम लोग कह सकते हैं कि वो सारे इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। जो कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है ये डायरेक्टली हम शिफ्ट कर सकते हैं टैक्स पेयर को। और जो डायरेक्ट टैक्स है और डायरेक्ट टैक्स के अंदर कंटेक्स्ट में अंदर हम लोग ये समझना चाहते हैं कि जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो हम किसी दूसरे इंडिविजुअल को शिफ्ट नहीं कर सकते, मतलब कि वो एक हर इंडिविजुअल पे करता है किसके बेसिस पे, इनकम के बेसिस पे, कंजप्शन के बेसिस पे और नेट वेल्थ के बेसिस पे। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने टैक्स के रिगार्डिंग चीज़ों को पढ़ा कि टैक्स क्या होता है। सबसे पहले हमने ये समझा कि टैक्सेशन का मतलब क्या होता है। तो हम टैक्सेशन का मतलब ये कहते हैं कि जो भी एक इंडिविजुअल और जो भी एंटिटी है जो कि गवर्नमेंट को देती है, तो हम ये देखते हैं कि जो भी एक कंट्री के डेवलपमेंट में या उसकी इकोनॉमी को अच्छा करने के लिए, उसके ग्रोथ के लिए जो भी एक रेवेन्यू जनरेट करती है गवर्नमेंट एक इंडिविजुअल से, तो उसको हम टैक्स कहते हैं। तो इसका जो पर्पस होता है वो होता है कि हम इकोनॉमी को डेवलप करें, उसकी ग्रोथ करें। तो आपने देखा होगा कि जो भी गवर्नमेंट रेवेन्यू है वो उनका यूज़ किसी कंट्री की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए या ग्रोथ करने के लिए करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो मॉडर्न इकोनॉमीज़ के अंदर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स कह सकते हैं गवर्नमेंट रेवेन्यू का, कि जो टैक्स हैं वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है गवर्नमेंट रेवेन्यू का। और अगर हम देखें कि जब भी हम किसी चीज़ को एक्सचेंज करते हैं या कोई भी स्पेसिफिक थिंग के लिए, तो जो पर्टिकुलर पब्लिक सर्विस है या सेल ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी या एश्योरेंस है पब्लिक डेब्ट का,
उसमें हम किसी चीज़ को उसके एक्सचेंज में पे नहीं करते हैं। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि कोई भी जो टैक्सेस हैं वो हम कलेक्ट इसलिए कर सकते हैं कि जो भी टैक्स पेयर है उनका हम वेलफेयर कर सकें। तो जो इंडिविजुअल की टैक्स पेयर लायबिलिटी है वो इंडिपेंडेंट होती है और वो एक स्पेसिफिक बेनिफिट रिसीव करता है। उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन सी क्लासेस हैं टैक्स की, तो हमने समझा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। तो अगर हम देखें कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को समझें, तो जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो यूजुअली क्या होता है कि किसी दूसरे टैक्स पेयर को शिफ्ट नहीं किया जाता, और हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्टली हम एक गवर्नमेंट रेवेन्यू के अंदर अपना एक फ़ंड देते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर हम देखें कि जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो बेसिकली हम किसी टैक्स पेयर को उसके रिगार्डिंग शिफ्ट करते हैं। तो जो डायरेक्ट टैक्स है ना, वो बेसिकली किसी इंडिविजुअल की इनकम, कंजप्शन या नेट वेल्थ से रिसीव किया जाता है। और जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो किसी गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन पे लगने वाले या जो भी मैन्युफैक्चरिंग या उसकी प्रोडक्टिविटी के रिगार्डिंग लगने वाले जो भी सेल टैक्स हैं या वैल्यू एडेड टैक्स हैं, वो हमारे सारे इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।